नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। मित्रों, अधिक मास के दूसरे दिन हम भगवान श्री पुरुषोत्तम की पावन महात्म्य कथा को आगे बढ़ाने वाले हैं। दूसरे दिन के दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ही सूत जी कहते हैं कि हे मुनिगण, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से पवित्र श्रीमद् भागवत कथा को मोक्ष दिलाने वाली परम सुंदर कथा को सुना और मोक्ष की प्राप्ति कर ली। और वही कथा सुनकर मैं आप लोगों के निकट आया हूं। यह बात सुनकर सभी ऋषि मुनि गण सुखदेव जी महाराज के कथा के बाद सुत जी महाराज को कहते हैं कि हे सुत जी, आप बाकी सब बातों को छोड़िए और हमें श्री व्यास जी से मुख से निकली हुई अति पावन और पवित्र कथा को सुनाने की कृपा कीजिए। यह बात सुनकर सुत जी बोले कि ऋषियों, मैं आपको श्री व्यास जी के मुख से निकली हुई अति पावन कथा सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि नारद जी भगवान विष्णु के अति पावन धाम उनके निवास स्थली के वहां पहुंचे। भगवान नारायण यानी कि विष्णु के निवास स्थली यानी कि परम वैकुंठ धाम, जहां सभी लोगों की जाने की इच्छा होती है, वहां नारद मुनि पहुंचे। और जैसे ही नारद मुनि ने भगवान नारायण के दर्शन किए, तब सर्वप्रथम नारद मुनि भगवान नारायण के पास साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहने लगे कि हे देवाधिदेव, हे जगत के स्वामी, कृपा सिंधु, आप सत्यव्रती हो। यहाँ पर सत्यव्रती का अर्थ यानी कि सत्य से व्रत करने वालों के स्वामी यानी कि सत्यव्रती। जो लोग अपना व्रत पूजन सच्ची निष्ठा से करते हैं, उनके स्वामी यानी कि भगवान नारायण। आगे नारद मुनि कहते हैं कि आप ही सत्य हो और सत्य का सार रूप सत्य से उत्पन्न हो। नारद मुनि आगे भगवान नारायण को प्रश्न करते हैं कि प्रभु नारायण, कुटुंब और मोह में फंसे रहने वाले को हित के और उनके उपकार के लिए आप मुझे अपने श्री मुख से कोई कथा श्रवण करवाइए। और इस कथा को सुनने के लिए मैं ब्रह्मलोक से आपके पास आया हूं। नारद मुनि के वचन सुनकर भगवान नारायण हंसकर संसार को पावन करने वाली पुण्य कथा को अपने श्री मुख से नारद मुनि को सुनाते हैं और कहते हैं कि सुनो नारद, मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत और अद्भुत महात्म्य सुनाता हूं। इसके श्रवण करने से मात्र से ही लोगों को यश, कीर्ति, पुत्र एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, यह तो आपने बड़ी अद्भुत बात कह दी। यहाँ पर अद्भुत बात क्या है? नारद जी को भगवान नारायण कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से लोगों को यश, कीर्ति, पुत्र एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा के दूसरे दिन ही बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस पूरी कथा को पूरे अधिक मास में सुनता है तो जिसको यश चाहिए उसको यश की प्राप्ति होती है। जिसको खुद के जीवन में कीर्तिमान, उसकी कीर्ति बढ़े तो उसकी कीर्ति को उसको प्राप्ति होती है। जिसके घर में कोई संतान न हो, जिसको पुत्र की प्राप्ति चाहिए, उसको इस कथा सुनने से पुत्र की प्राप्ति होती है। और जिसको
इस चराचर युग को मुक्त करके जिसको मुक्ति चाहिए उसको भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। आगे नारद जी कहते हैं कि कृपया सविस्तार मुझे इस कथा को बताइए। सुत जी कहते हैं कि हे मुनिगण, नारायण भगवान नारद जी के वचन को सुनकर घड़ी भर मन को एकाग्र करके पश्चात भगवान पुरुषोत्तम देव के विषय में बताने लगते हैं और कहते हैं कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तभी नारद मुनि कहते हैं कि मैंने स्वामियों के सहित चैत्रादि मासों के महात्म्य को तो सुना है, किंतु हे प्रभु, मैंने कभी भी पुरुषोत्तम मास के बारे में नहीं सुना। तब भगवान कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम मास के बारे में सुनिए। नारद मुनि वापस कहते कि मुझे यह बतलाइए कि इस पुरुषोत्तम मास क्या है, इसके स्वामी कौन है। तभी भगवान नारद कहते हैं कि हे स्वामी, कृपया कर मुझे इस कथा को सुनाइए, ऐसी कथा को सुनाइए कि जिसके श्रवण, पठन और आचरण करने से रोग, शोक और दोष आदि सभी मुक्त हो जाते हैं। तभी सुत जी कहते हैं कि नारद जी के इस प्रकार वचन सुनकर नारद मुनि को भगवान नारायण मधुर स्वर में कहते हैं, इति श्री बृहन्नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्मये श्री नारायण नारद संवादे प्रश्न विधि नाम द्वितीयोऽध्यायः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान